वेलकम बैक। जी हाँ, धर्मवीर भारती एक किताब जो एक नावल है, गुनाहों का देवता। इस किताब के बारे में मैं क्या ही कहूँ, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं इसको मैं क्या रिव्यू दूँ। इस किताब को बस पढ़ लीजिए एक बार, बस एक बार पढ़ लीजिए। ज़्यादा कुछ मैं क्या ही कहूँ। चंदर सुधा कितनी खूबसूरती से सजाया है इसको धर्मवीर भारती जी ने अपनी कलम से, अपने ध्यान से। बेसिकली ये जो बुक है ये एक सुधा और चंदर की अमर प्रेम की कहानी है। जी अमर प्रेम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये कभी भी मिटने वाले नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए, इसका 5वां संस्करण जो आया था 1959 में, और आज जो मेरे पास है ये 84वां 84 इसका अपडेटेड वर्जन है, 84वां संस्करण है 2025 में। आज भी ये बुक उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 1959 में हुआ करती थी। बेसिकली इसमें प्रयागराज, आज का प्रयागराज जो पहले का इलाहाबाद था, वहाँ के रहने वाले दो पात्र हैं, दो किरदार हैं, क्या ही कहें उनके बारे में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए चंद्र कुमार कपूर और अपने गुरु की बेटी सुधा के प्रेम को धर्मवीर भारती जी ने कितनी खूबसूरती से सजाया है। और मैं तो फ़ैन हो गया इस किताब का, मैं तो फ़ैन हो गया। अभी तक मैंने सिर्फ सुना था कि यार कि चलो देखते हैं पढ़ करके क्या होता है। इससे पहले मैंने गुनाह पढ़ी थी मुंशी प्रेमचंद्र जी की, जो कि बहुत ही बेहतरीन किताब है। उसके बाद मैंने इसको सोचा कि यार इसको भी पढ़ा जाए, धर्मवीर भारती जी की गुनाहों की किताब। इसको पढ़ा और पढ़ते ही शुरुआती 10-15 पन्नों में ही मुझे ये एहसास हो गया कि नहीं, बिल्कुल सही किताब पढ़े हो तुम। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि मतलब हम लोग कई बार किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं। कोई भी नई किताब आई और अच्छी लगी, उसका कवर अच्छा लगा, उसके बारे में सुना, किसी के द्वारा मोस्टली क्या होता है कि रिकमेंडेशन से मतलब किताबें पसंद करते हैं, तो हम सबने पढ़ा शुरू किया, अच्छा ठीक है भाई। फिर क्या होता है कि बस कुछ पन्ने पढ़े और लगा कि अरे यार ये तो किताब बहुत बुरी है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग गलत होते हैं। हाँ, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपने कोई किताब उठाई और आपको लगा कि यार बहुत ही बोरिंग फील हो रहा है, तो आप उस टाइम पे उस किताब को मत पढ़िए। ऐसा नहीं कि उस किताब को मत पढ़िए, उस टाइम पे हो सकता है वो किताब आपकी अटेंशन को नहीं, आप उसको उतना अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप प्रयास करिए कि चलिए ठीक है, उस टाइम पे आप कोई दूसरी किताब पढ़ लीजिए, पोएट्री पढ़ लीजिए या कुछ और पढ़ लीजिए अगर पढ़ने के शौकीन है। बाकी एक बार ज़रूर यही कहूँगा कि यार एक भी नॉवेल अगर इंसान को अच्छा मिल जाए ना, तो फिर उसका कमरा किताबों से कभी खाली नहीं होगा। इसका उदाहरण मैं, मुझे भी कोई पता ही नहीं था, मैं बिल्कुल भी नहीं, मतलब क्या ही बताऊँ, मैं बता चुका हूँ। लॉकडाउन के समय में मेरे पास जो सिलेबस की किताबें थी, तो बेसिकली छोटा सा सिलेबस था, वो खत्म कर चुका था, 2 बार 3 बार रिपीट कर चुका था। भाई खाली टाइम, फ़ोन में इतना यूज़ करता नहीं, क्या किया जाए। अच्छा चलो एक कोई किताब देखा जाए कोई, तो मेरे घर पे ही मतलब छोटी सी किताब पढ़ी थी, मुझे पता नहीं, मैंने एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी। स्टोरी का नाम था सन्नाटा। जीने पे बैठे हुए मैंने वो स्टोरी पढ़ी और पढ़ते पढ़ते ही मुझे लगा कि हैं ये क्या हुआ। एकदम से वो 8-10 पन्नों की स्टोरी थी, मैंने सोचा ये क्या हुआ, बड़ा ही मज़ा आ गया मुझे। फिर वहाँ से मैंने फिर सोचा कि यार नहीं भाई, सिलेबस तक ही सीमित नहीं रहना है, सिलेबस के आगे भी किताबें होती हैं। तो अब से मैंने शुरुआत करी थी, अपनी जो पहली किताब मैंने पढ़ी थी वो थी अल्केमिस्ट। वो भी बहुत ही बेहतरीन किताब थी। और गुनाहों का देवता तो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए इफ़ यू आर यंग, इफ़ यू आर नॉवेल लवर, तो बिल्कुल ही आपको ये किताब पढ़नी चाहिए और देखना चाहिए कि ये कवि, एक लेखक कैसे अपनी स्याही के दम से, अपनी कलम के दम से क्या क्या आपको फील करा सकता है। धर्मवीर भारती जी आज हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन आज भी वो है। इसकी बदौलत अपने कलम की ताकत होती है इसमें, ये कलम में बहुत ताकत। बाकी अगर आपको लाइफ में एक भी अच्छा नॉवल मिल गया है और आपने इसको पढ़ डाला है और सच्चे मन से पढ़ डाला है, अगर सच्चे मन से आपने पढ़ लिया है, तो निश्चित रूप से गारंटीड है कि आप फिर किताबों के फैन हो जाएंगे। फिर किताबें एक बार अगर उस रास्ते पे आप निकल पड़े तो फिर आगे बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। जैसे कि अपने शौक होते हैं, किसी को कुछ खाने पीने का शौक होता है, किसी को घूमने का शौक होता है, हाँ, तो इस तरीके से अगर आपको थोड़ा सा पढ़ने का शौक पड़ेगा तो ये इसमें कभी भी आपका घाटा नहीं होगा, बिल्कुल भी घाटा नहीं होगा। पढ़ने का शौक रखिए। हाँ, मोबाइल है अपनी जगह पर, ठीक है, रील्स में हम जितना टाइम वेस्ट करते हैं, सब चीज़ें हम सबका टाइम कहाँ ले जाती है, बहुत ही पता नहीं चलता कि कहाँ हमारा टाइम निकल गया। टाइम स्पेंड नहीं करना, टाइम को इन्वेस्ट करना है, और ये मैं खुद को भी कई बार समझाता रहता हूँ। तो इसलिए बहुत ही अच्छा सा एक विकल्प है कि जो जहाँ से भी टाइम निकल सके, जितना भी टाइम निकल सके, टाइम निकालिए। और जहाँ फालतू टाइम हम दे रहे हैं जिन चीज़ों पे, उनसे हटा करके अपना सारा टाइम ले आइए यहाँ। बेसिकली क्या होता है ना कि हम सब में एनर्जी होती है, बहुत सारी एनर्जी होती है, हम बिखरे हुए भी होते हैं कई बार। क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि जो यहाँ एनर्जी पड़ी हुई है, यहाँ एनर्जी पड़ी हुई है, इन सब फालतू चीज़ों में एनर्जी पड़ी है, उसको खींच करके एक जगह पर लगाएं। और ऐसा करेंगे तो आई होप बहुत ही खुशी होगी, बहुत ही अच्छा
15 दिन में एक ही किताब खा जाने वाले हम लड़के हैं। हाँ, अभी अपने यहाँ मुश्किल में कभी सम्मेलन भी हुआ था, तो एक राइटर आए थे, काफ़ी अच्छा नीलोत्पल मृणाल, उनकी भी बुक है पकड़ और डार्क हॉर्स, इंडियन ऑथर हैं, तो उनकी भी किताबें अभी पढ़नी है। बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ बाकी है। देखते हैं कितना क्या पढ़ पाते हैं, यही तो जीवन है। बाकी कोई ख़राब आदत नहीं है।